अल्लाह की राह में खर्च करने वाला, जिस सदका जारिया का सवाब हमें मिल जाए, जिस ईसाले सवाब से हमारे गुनाहों में तखफीफ हो जाए। है कोई हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करने वाला, जिसकी वजह से हमारे गुनाहों सगीरा को मिटा दिया जाए, हमारे दर्जों को बुलंद कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर मेरे भाइयों। अब आइए, जब इधर से मैयत आहो फुगा कर रही है और उधर से अजीज ईसाले सवाब सुभान अल्लाह मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। गफरान भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कितने उलमा को जमा किया, प्रधान जी ने बुलाया, यह दुआएं मग़फ़िरत के लिए है। कितना इन्होंने अपने वालिद के लिए सदका जारिया किया है, किन्होंने रिफ़ाए आम के लिए काम किया है। अल्लाह कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। और करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, इसलिए कि यही चीज़ जिंदों के काम आने वाली है और यही चीज़ मुर्दों के भी काम आने वाली है। लिहाजा जब इधर से ईसाले सवाब किया और मग़फ़िरत की दुआ की, सदका जारिया किया, तो अब जनाब क़यामत का मंजर लाइए। मैदान महशर बपा होगा, मीज़ान को कायम किया जाएगा। कुरान इरशाद फरमा रहा वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और हम क़यामत के दिन तराजू को रखेंगे। अल्लाहु अकबर, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। कुरान इरशाद फरमा रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन हर हर नीमत के बारे में पूछा जाएगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा नीमतें हैं उसका उतना ही ज़्यादा कड़ा हिसाब होगा, उससे उतना ही ज्यादा हिसाब होगा। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाओ, मैदान महशर बपा होगा, मीज़ान कायम किया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर हैं। अक्सर अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से ही तशरीफ लाए, क्योंकि आपके बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हजरत हाजरा से पैदा हुए, उनकी औलाद से हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। और आपके छोटे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत सारा से तवल्लुद हुए, उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला का बंदा। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में तकरीबन 70,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए। किसको? बनी इसराइल को समझाने के लिए। जो कौमे बनी इसराइल थी और जितने नबी और रसूल हैं उनकी उम्मतें भी हैं, रसूलों की उम्मतें हैं, लेकिन सरकार की उम्मत सबसे अफजल और सबसे बड़ी है, सबसे कसीर है। और दूसरे नंबर पर जो उम्मत है, ये जो बनी इसराइल है, ये बहुत से नबियों की उम्मत रही है। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ये रही, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ये रही, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत ये है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत ये है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत ये है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत ये है। यानी यके बाद दीगरे इस बनी इसराइल को समझाने के लिए, इसको रुश्द व हिदायत के प्लेटफार्म पर गामजन करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 70,000 अंबिया किराम मबूस फरमाए हैं। 70,000 नबियों को और रसूलों को भेजा है बनी इसराइल को जनाब हिदायत देने के लिए। तो मालूम हुआ कि जितने सबसे ज़्यादा जो नबी तशरीफ़ लाए हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से तशरीफ़ लाए हैं। आप उलुल अज़्म पैगंबर हैं, आप जलीलुल क़द्र रसूल हैं, आप नबी आज़म के जनाब जद्दे अमजद हैं। लेकिन उनकी दुआ क्या है? जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, जो अल्लाहु अकबर सरकार के बाद सबसे अफजल दर्जा रखते हैं, सबसे बड़ा रुतबा रखते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ए मालिक मौला मुझे नमाजी बना दे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें दुआ करने का सलीका समझा रहे हैं, हमें दुआ का मादा बता रहे हैं, हमें दुआ का मग़ज़ बता रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़ुर्ब का ज़रिया बता रहे हैं। ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ, अरे कोई नबी ऐसा होगा जो नमाजी ना हो, कोई नबी ऐसा होगा जो जनाब मासूम अनिल ख़ता ना हो, कोई नबी ऐसा होगा जिससे कि कोई मासियत होती होगी? हरगिज़ नहीं। नबी
नबी मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। बेशक 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 बेशक। कहते हैं जिससे कोई गुनाह नहीं हो सकता हो। जो अगर किसी नबी के लिए गुनाह को मुमकिन मान ले, किसी नबी के लिए, किसी रसूल के लिए गुनाह को जायज करार दे, तो वो इस्लाम से खारिज है। बेशक खारिज है, वो काफिर है। इसलिए कि कुरान इनकी इस्मत का ऐलान फरमा रहा है। कुरान इरशाद फरमाता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये नुफूस कुदसिया वो है, ये जमात अंबिया वो है, ये अंबिया और रसूलाने इज़ाम का गिरोह वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करता है। ये तो वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हुक्म फरमाता है। ये तो वही काम अंजाम देते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, जो अल्लाह फरमाता है वही ये बोलते हैं। इनका फरमाना अल्लाह का कलाम है, इनका करना अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है। कुरान इरशाद फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ऐ मेरे महबूब, आप अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, आप तो वही बोलते हैं जो आपको वही की जाती है। जो अल्लाह का हुक्म होता है वही मेरे महबूब का फरमान। बेशक बेशक ख्वाहिश से नहीं बोलते। अंबिया इकराम ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम बोलते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की वही लोगों तक पहुंचाते हैं, अल्लाह की मार्फत के करीब करते हैं, अल्लाह का इश्क व इरफान लोगों के दिलों में बिठाते हैं, अल्लाह की पहचान से लोगों को करीब करते हैं, ये दीन की मारिफत से लोगों को करीब करते हैं, ये अखलाक हसाना से लोगों को करीब करते हैं, ये अखलाक फाजिला से लोगों को करीब करते हैं, ये आदात नफीसा से लोगों को करीब करते हैं, ये लोगों को पाक करते हैं, जाहिर में भी पाक फरमाते हैं और ये बातिन में भी लोगों को पाक फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। अंबिया का गिरोह मासूम होता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो सरकार के जद्दे अमजद हैं वो हमें तरीक़ा बता रहे हैं, हमें नज़रिया दे रहे हैं, हमें जनाब वाला इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। ए लोगो, ए सारे नबियों की आने वाली उम्मतों, ए अल्लाह के बंदो, ए इंसानों, ज़रा गौर तो करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, रब की बारगाह में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, गिरिया उजारी कर रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, तुम मुझे नमाजी बना दे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाओ कौन सा ऐसा नबी होगा जो जनाब नमाजी ना हो, कौन सा वो नबी होगा जो जनाब नेक ना हो, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा ना हो। हर नबी अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। मालूम हुआ ये दुआए इब्राहीमी ये हमारे लिए है, ये आपके लिए है, ये तालीम के लिए है, ये सबक सिखाने के लिए है, ये पैगाम के लिए है। मोमिन होने के बाद, मुसलमान होने के बाद अगर सबसे बड़ा फरीज़ा है तो वो इमामत नमाज है, वो नमाजों की अदायगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नमाजों की अदायगी है और नमाजों में जब दुआए मग़फ़िरत होगी, कुरान की तिलावत के बाद जब दुआए मग़फ़िरत होगी, अल्लाहु अकबर, इज्तिमाइयत के साथ जब दुआए मग़फ़िरत होगी, अल्लाहु अकबर, उलमा की मौजूदगी में जब दुआए मग़फ़िरत होगी, क़ुर्राए इज़ाम की मौजूदगी में दुआए मग़फ़िरत होगी, हुज्जाज किराम की मौजूदगी में जब दुआए मग़फ़िरत होगी, अल्लाह को पता नहीं कौन सा बंदा कितना मकबूल है, अल्लाह की बारगाह में किस बंदे की कितनी ज़्यादा सुनवाई हो रही है। अल्लाहु अकबर। इसलिए मजमे में दुआ करना ये इक्सीर का जनाब ऐसी तरीके से इक्सीर जैसा निहायत ही असर रखती है। आज मजमे में प्रधान जी के वालिद के लिए दुआ की जा रही है, हाजी साहब के लिए दुआ की जा रही है और इंशाअल्लाह एक अजीम शख्सियत दुआ करेगी। ये किस लिए दुआ है? ये दुआए मग़फ़िरत है और जब दुआए मग़फ़िरत की जाती है, ईसाले सवाब किया जाता है, सदक़ाए जारिया किया जाता है, तो मय्यत के गुनाहों में तख़फ़ीफ़ होती है और अगर मय्यत गुनाहगार नहीं है तो मय्यत के दर्जों को बुलंद फरमा दिया, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बुलंद फरमा दिया जाता है। टाइम कम है, मैं इसी के हवाले से एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा और उससे कुछ गुफ्तगू करूंगा और इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। आइए मिशकात शरीफ की हदीस